अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अबीर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आई एम हियर विद अनदर एजुकेशन कंटेंट वीडियो और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि बहुत सारे लोग मुझसे जब सवाल करते हैं कि आप ये क्यों रेकमेंड करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स लेके रखा जाए और एटलीस्ट 40% एलोकेशन की जाए। तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि देखिए, क्या आपको, मैं दो सिनेरियो ज़रूर डिफाइन करूँगा आपको। एक, कि मेरे इस चीज़ को कहने का पीछे मकसद क्या है। देखिए, हर साल कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन की परसेंटेज, जैसे अभी अगर हम अभी देख लें ड्यू टू कोविड पैंडेमिक कि 2 साल बाद, 2 साल जो इसकी पूरी दुनिया में जो ग्लोबल इन्फ्लेशन चल रही है, इस वक्त पाकिस्तान में इन्फ्लेशन चल रही है, तो क्या उस हिसाब से आपकी सैलरी सालाना बेसिस पे बढ़ रही है या नहीं। अगर नहीं बढ़ रही तो चलें, आपके पास दूसरा सवाल जो मैं अपने लोगों से करता हूँ ये कि आपके पास कोई ऐसी सोर्स ऑफ इनकम है जो कि एक सर्टेन पैसिव इनकम आपकी जनरेट कर रही हो। तो लोग कहते हैं नहीं। तो वहाँ पे मैं यही चीज़ उनको सजेस्ट करता हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट लाजमी नहीं कि बुरी हो। स्टॉक मार्केट में आप लॉन्ग टर्म भी अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? कंसिडर करें कि ये एक वॉलेट है जो कि टोटली खाली है, ये पतला वॉलेट है, और मेरे दूसरे हाथ में एक ऐसा वॉलेट है जो कि भरा हुआ है। तो आप कंसीडर करें कि यह आपका बैंक अकाउंट है जिसमें आप अपनी सिर्फ सैलरी डालते हैं, ठीक है, मंथली बेसिस पे, और इसके ऊपर आप कोई भी एडिशनल जो है अमाउंट नहीं जनरेट कर पा रहे। लेकिन ये जो मेरा बैंक है, जो मेरा दूसरे हाथ में वॉलेट है, कंसीडर करें दूसरा बैंक है मेरा, इस बैंक अकाउंट के अंदर मेरे पास स्टॉक मार्केट की तरफ से कुछ ना कुछ पैसिव इनकम क्वार्टरली बेसिस पे, और ऑब्वियसली उन चारों क्वार्टर्स को मिला के कंपनी की तरफ से एनुअल बेसिस पे कुछ ना कुछ अमाउंट मेरे पास ऐसे आ रही है जो कि मेरे इन्वेस्टमेंट और मेरी सेविंग्स के ऊपर मुझे एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट में मुझे एडिशनल अमाउंट मिल रही है। और ये मैं जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट, या ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, या इन्वेस्टमेंट जो मुझे मिल रही है, इसको मैं हर साल कैसे ग्रो कर सकता हूँ ताकि अगले आने वाले 5 साल की जो इन्फ्लेशन है उसको टैकल किया जा सके। इस वजह से मैं अपनी कम्युनिटी को, लोगों की चीज़ सजेस्ट करता हूँ, और अपने क्लाइंट जो ऑब्वियसली मेरी कंसल्टेंसी लेते हैं उनको मैं हेल्प आउट करता हूँ कि उनकी अगर 5 लाख का अकाउंट है, 10 लाख, जितनी भी उनकी अमाउंट डली हुई है, एटलीस्ट 40% एलोकेशन वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक में रखें, ताकि दो चीज़ें, लॉन्ग टर्म अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकें, और दूसरा, जब मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर, जब इकोनॉमी अच्छी नहीं होती है, जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा पोस्ट बजट जून 2021 से दिसंबर 2021 की जो क्लोजिंग आई, उसमें हमने देखा कि मार्केट के बहुत ज़्यादा वेरिएशन थे। आप सामने चार्ट भी देख सकते हैं, मार्केट ने बहुत ज़्यादा हाईज भी बनाए, लोज भी बनाए। 48,000 का हाई था, 42,000 का लो था। कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपने लिए कोई ना कोई पैसिव इनकम डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मार्केट जितनी क्यों ना वॉलेटाइल हो, हमें पता है कि ये जो टॉप कंपनीज हैं जो रेगुलर डिविडेंड देती हैं, ये आपको कुछ ना कुछ कैश रिटर्न में देती रहेंगी, और आपके बैंक अकाउंट में वो एडिशनल कैश आता रहेगा। उस रिटर्न को किस तरह इंक्रीज किया जा सकता है, वो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के लेटर पार्ट में आपको एक्सेल पे ले जाके सारी टेक्निक बताऊंगा, समझाऊंगा, और हम डिस्कस करेंगे वो टॉप अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। उनमें कुछ सस्ते स्टॉक्स भी हैं, उनमें कुछ महंगे फंडामेंटली अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स भी हैं। तो इसी वजह से आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट कि मैं अगर अपने पास कोई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की मिकदार बढ़ा रहा हूँ 1 साल 2 साल में, तो मुझे पता है कि अगले 5 साल में, 10 साल में, जो मेरे पास जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे डिविडेंड पेइंग स्टॉक के, मुझे उतना रिटर्न मिलेगा, चाहे वो कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे अनाउंस कर रही हो क्या डिविडेंड, या फिर एनुअल बेसिस पे अनाउंस कर रही हो। सो आई होप यहाँ तक का आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो लेटर वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा। आपको वीडियो पसंद आए, इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए, डू शेयर इट विद योर फेलो इन्वेस्टर्स एज वेल। जितने लोगों के साथ आप शेयर करेंगे, उतना मेरी कोशिश ये है कि कम्युनिटीज़ को मैं अंडरस्टैंड करा सकूं कि स्टॉक मार्केट इज़ नॉट जस्ट अ गैम्बल। आप लॉन्ग टर्म भी मार्केट में जा सकते हैं। जो लोग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो बहुत अच्छा फ्यूचर में रिटर्न हासिल करते हैं, और यही रिटर्न आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, एंड वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। जो भी कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, अपना जो भी फीडबैक हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक। तो सबसे पहले बात कर लें तो ये डेटा आप जो सामने देख रहे हैं, ये डेटा मैं अवेलेबल कर दूंगा इंशाल्लाह। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक होगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस फाइल को, एक्सेल फाइल को डाउनलोड करके अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले डेटा की अगर मैं बात कर लूँ, तो जो डेटा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ कंपनीज हैं जिनको मैंने लिस्ट किया अकॉर्डिंग टू सिंबल वाइज। यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे तो इसको फिल्टर कर सकते हैं। और इसमें मैंने 3 मेजर टैब मैंने मेंशन किए। हर कंपनी के आगे उसकी ईपीएस, सालाना बेसिस की जो अर्निंग पर शेयर है, जिसमें 2020 और 21 के इनकी लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं, उनके मैंने यहाँ पे ईपीएस मेंशन की है। एंड द सेकंड टैब जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज 5 ईयर एवरेज डिविडेंड अमाउंट। जो पिछले 5 साल में जितना भी इन्होंने डिविडेंड दिया है, उसकी एवरेज निकल के क्या आ रही है, वो यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा जो थर्ड लास्ट टैब है, वो है डिविडेंड यील्ड परसेंटेज, टीटीएम। टीटीएम मींस ट्रेलिंग 12 मंथ्स, व्हिच मीन कि अभी
जो ट्रेलिंग इनके 12 महीने का जो रिजल्ट चल रहा है, जैसे कि 2020 और 21 का मैंने आपको बताया, तो ये अपडेटेड परसेंटेज है। और इनको देखते हुए किस तरह आप अपने स्क्रिप्ट्स में सबसे अच्छे रिटर्न्स हासिल करने के लिए टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, वो आप इस लिस्ट से नाम हासिल कर सकते हैं। तो इन टैब्स को आप अपने हिसाब से फिल्टर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि सबसे हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर के हिसाब से कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक किया, आप देखें कि सबसे हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर कंपनीज की लिस्ट फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नजर आ गई। इसी तरह अगर आप 5 साल का एवरेज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पे आपकी जो अर्निंग्स है कंपनीज की और जो एवरेज डिविडेंड यील्ड की अमाउंट है, वो फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट यहाँ पे मेंशन है। मैं जो आप लोगों को सजेशन दूंगा वो ये कि डिविडेंड यील्ड परसेंटेज पे क्लिक करें, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे जाएं, और इसमें जो ये कंपनीज टॉप 5-6 मेंशन है हाईएस्ट से लोएस्ट, एटलीस्ट 52% से 10% तक की जितनी कंपनीज हैं, उनके आप जो है शेयर प्राइस यहाँ पे एक और नया कॉलम ऐड करके, जो भी शेयर प्राइस मार्केट में चल रही है, जिसकी वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, डेटा पोर्टल ऑफ PSX dps.psx.com.pk, मैं बार बार आपको इस वेबसाइट पर ले जाता हूँ और दिखा भी दूंगा इंशाल्लाह इस वीडियो में। वहाँ जाके आप इनकी करंट प्राइसेस लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि उन प्राइसेस के अगेंस्ट क्या आप उनको अपने डिविडेंड पेइंग्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसिव इनकम स्ट्रेटेजी का एक टैब है। इसी तरीके से मैं अपने क्लाइंट्स को जो कंसल्टेंसी लेते हैं उनकी नीड्स के हिसाब से उनको 40% 50% उनको एलोकेशन करके बताता हूँ, जिसमें 2 स्ट्रेटेजीज होती हैं। पहली स्ट्रेटेजी होती है जैसे आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन डिविडेंड यील्ड स्टॉक, और ये बहुत ज़रूरी इन्वेस्टमेंट होती है, बिकॉज लॉन्ग टर्म जिस तरह मैं कहता हूँ कि 40% कैश डालना है, तो आपने डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, मैं एक चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ, ये जितनी भी कंपनीज आप यहाँ देख रहे हैं जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, 2 स्ट्रेटेजी, जिसको आप चाहें तो खुद भी मतलब इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो भी कर सकते हैं या अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं। ये तमाम कंपनीज शरिया वाली कंपनीज हैं, KMI 30 और KMI ऑल शेयर इंडेक्स से को रिप्रेजेंट करती हैं। तो सबसे पहले बात कर लें, तो यहाँ पे क्वांटिटी का टैब है, फिर एक्यूमुलेशन लेवल्स एंड बिलो, इन एक्यूमुलेशन लेवल्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। ये मेरे टेक्निकल बेस्ड एनालिसिस हैं। शेयर्स की वर्थ क्या होगी, क्वांटिटी लिखेंगे शेयर्स की वर्थ आ जाएगी। डिविडेंड यील्ड परसेंटेज जो है वो यहाँ से आप डेटा उठा के अपने इस स्ट्रेटेजी के कॉलम में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह उनकी जो एवरेज डिविडेंड अमाउंट है 5 साल की, वो भी यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। मेंशन करने के बाद जब आप क्वांटिटी यहाँ पे डाल देंगे, फॉर एग्जांपल 1000 शेयर्स मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ सैफ पावर में, तो सैफ पावर के मैंने 1000 शेयर्स उठा लिए। इसके शेयर्स की वर्थ की हुई अगर 18 रुपये 50 पैसे की एवरेज मैंने बनाई है, तो 18,500 मैंने जो है इन्वेस्ट कर दिया। मुझे सालाना बेसिस पे 3,400 रुपये मिलते जाएंगे। जितने टाइम में जितनी ज़्यादा आप क्वांटिटी पर मंथ बेसिस पे बढ़ाते जाएंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सालाना बेसिस पे आपकी इंक्रीज होती जाएगी। इसी वजह से हर महीने ये करें कि कुछ ना कुछ अमाउंट आपके पास जो बचे, फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 की अमाउंट बचे, उसमें से अगर आप 5,000 अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल सकते हैं, तो क्या 5,000 डालने के बाद आप थोड़े थोड़े स्टॉक्स इन स्क्रिप्ट्स के लेके रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। इसी तरह जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी, फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपए कमाते हैं और 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपये आप अलग कर सकते हैं, तो 50,000 को आप इन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में, जो कि छोटे छोटे स्टॉक्स हैं या फिर कोई बड़ा स्टॉक जो कि सालाना बेसिस पे ज़्यादा एवरेज डिविडेंड अमाउंट देता है, उसके शेयर्स ले लेके रख सकते हैं। तो सो दिस इज हाउ यू शुड बिल्ड अ ट्रेडिंग पोर्टफोलियो इन टर्म्स के डिविडेंड यील्ड प्रोस्पेक्ट जो है वो लेके चलना चाहिए, और 40% जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इसी तरह जो भी आपके पास सेविंग बचे उसका कुछ चंक मार्केट में डालते रहें, और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के जितने भी शेयर्स आते हैं, 100 शेयर आए, 50 शेयर आए, ले लेके रखते रहे। 1 साल तक 2 साल तक जब आप ये स्ट्रेटेजी कंटिन्यू करेंगे, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 10 लाख का अकाउंट है, तो 10 लाख के अगर 1500 शेयर मैंने सैफ पावर के ले लिए, 1500 मैंने जो है वो तकरीबन HUBC के ले लिए, 2500 ईफर्ट के ले लिए, कैपको के 1000 ले लिए, तो अभी आप देखेंगे 10 लाख का अकाउंट है तो 3,62,000 मैंने इन्वेस्ट किए। इसी तरह कोइनूर एनर्जी के अगर मैंने 5,000 शेयर ले लिए, कंसिडरिंग कि सस्ता शेयर है, इसका रिटर्न भी अच्छा है। एंग्रो एक बड़ा शेयर है, उसके अगर आप 1500 शेयर ले लें, तो आप देखें कि 10 लाख की अमाउंट जो है, आप उसमें से आपने 9,87,000 इन्वेस्ट कर दिए, और सालाना बेसिस पे जो आपको रिटर्न है वो तकरीबन ये कि 1.05 मिलियन का आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसी तरह आप कैलकुलेशन करके अपने अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स और जितनी क्वांटिटी इन स्क्रिप्ट्स की रखेंगे, उतना ज़्यादा आपको इंशाल्लाह जो रिटर्न है वो मिलता रहेगा। तो यही चीज़ मैं आप लोग को सजेस्ट करता रहता हूँ, और इसी तरह जो है सजेस्ट करने के बाद आप लोग जब जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में फ़ायदे बनेंगे। इसी तरह नीचे जो डिविडेंड यील्ड और ग्रोथ स्टॉक्स है, इनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसी में भी आप सारी इसी तरह क्वांटिटी ऐड करते रहेंगे, तो आपको सालाना बेसिस पे जो रिटर्न है उसकी कैलकुलेशन पता चलती रहेगी। सो दिस वाज द स्ट्रेटेजी। और जाते जाते मैं आपको वेबसाइट भी दिखा दूं जो मैंने बात की थी,
आप इस वेबसाइट पे जाके, जो कि PSX डेटा पोर्टल की वेबसाइट है, dps.com.pk, यहाँ पे किसी भी सर्च कंपनी को सर्च करें और उसकी करंट शेयर प्राइस जो चल रही है देखें, क्या उस शेयर प्राइस के हिसाब से आप वो शेयर अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं या नहीं. So I hope this video was informative. Do let me know your feedback in the comment section below. आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फेलो इन्वेस्टर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा. मिलते हैं इंशाल्लाह अपने रेगुलर एनालिसिस के साथ. दिस इज मोहम्मद अबीद साइनिंग ऑफ. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.